आज आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आप प्रत्याशी हैं नगर पंचायत यहाँ पर पटौन में। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या प्राथमिकता रहेगी? जी, मैं नगर के सर्वांगीण विकास को लेकर चुनाव में उतरा हूँ कि नगर के जो भी समस्याएं हैं, सड़कें, पानी की यहाँ समस्या है। चूँकि यहाँ पर पानी गांव के अंदर खारा पानी निकलता है, बाहर से पानी आता है बांधा से, तो यहाँ पानी का चूँकि एक टंकी बनी हुई है, उससे पूरे गांव की सप्लाई होती नहीं है, तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। सुधीर जी, कितने दिनों से है ये समस्या? जी, अब चूँकि पानी की क्षमता पहले तो मान लीजिए एक टंकी से चल जाता था, तो अब क्या है कि अब आबादी और कनेक्शनों के हिसाब से कनेक्शनों का लोड बहुत है टंकी पर। वो एक टंकी पे पूरी आबादी चल नहीं सकती। जो मान लीजिए उसके लिए कहीं कुओं से भी व्यवस्था कराई जाएगी, पानी की जो भी समस्या होगी उसको प्राथमिक। भी आपकी भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत यहाँ के अध्यक्ष हैं, जी, उन्होंने क्यों नहीं ये समस्या का समाधान किया? जी, वो तो कांग्रेस से जीते हुए व्यक्ति थे। अच्छा, वो बीच में बीजेपी में आए हैं। और आप लोग कितने दिनों से भाजपा में? जी, मैं तो 25 सालों से भाजपा की सेवा कर रहा हूँ और पिछला टिकट भी मुझको मिला था, तो मैं पिछले चुनाव में हार गया था कुछ वोटों से। क्या लग रहा है इस बार आप चुनाव मैदान में हैं, किस तरह से समर्थन मिल रहा है? पार्टी की सेवा और पब्लिक की सेवा, मान लीजिए मैं 5 सालों से लगातार निरंतर जनता की सेवा कर रहा हूँ और उनके सभी मुद्दों पर प्रमुखता से कोई भी मुद्दा हो उनके साथ खड़ा रहा हूँ, तो उसका मुझे लाभ पब्लिक के द्वारा पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। कुछ केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं हैं, तो यहाँ माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अध्यक्ष समेत सभी सभासद हमारे यहाँ से जीतेंगे, 2 निर्विरोध पहले से जीत चुके हैं। अच्छा, सुधीर भाई साहब, जब आप जनता के बीच जा रहे हो जी, जनता किस तरह की मांग कर रही है, क्या कह रही है, क्या आपसे उम्मीद रख रही है, यहाँ की मूलभूत जो समस्या है वो क्या है? जी, मूलभूत समस्या मैंने आपको बताया कि सड़कों का निर्माण और पानी का। कुछ जैसे बहुत सी एक सड़क है, पहली प्राथमिकता होगी हमारी, जो शहीद गेट से गांव के लिए अंदर बस्ती के लिए सड़क जाती है, बहुत गड़बड़ है। जो उसको सबसे पहले प्राथमिकता से उसको करवाया जाएगा, नाली वाली की। और जो नाली, बिना नाली के वहाँ कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे मटौन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पूरे बाहर का खेतों का पानी गांव से होके निकलता है। वो मेन समस्या, प्रॉब्लम वही है। तो गांव के अंदर पानी आता है, जब नालियाँ सही ना होंगी तो अभी तक स्वच्छता पे विशेष ध्यान देना है। मान लीजिए अभी नगर पंचायत हमारी बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में है और हम लोग सभी लोग पार्टी के द्वारा मिलकर इसको नगर पंचायत, पूर्णतः नगर पंचायत बनाने का सपना है अपना, और उस पर कार्य करेंगे हम, जो जिससे नगर की सभी समस्याओं का समाधान हो। सड़कों का, पानी का, रोड लाइटों का, कहीं हैं कहीं बल्ब लगे हैं कहीं नहीं लगे हैं। मान लीजिए रोड लाइट की भी व्यवस्था नहीं है पूरी तरीके से। कुछ बना है पिछले उसमें जितना भी, तो वो बहुत नाकाफ़ी है जो काम हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, जी, आपसे बातें हो रही हैं जी, तो लोग अभी आपके सामने कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं, किससे लग रहा है कि आपका टक्कर? जी, भाजपा के किसी से टक्कर नहीं है। 60% पे बीजेपी होगी, 40% में सभी लोग होंगे, सारे प्रत्याशी। जी, तो आप भारी बहुमत से विजय होंगे? जी, 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 ये मेरी जीत नहीं, पार्टी की जीत है, मेरी सभी कार्यकर्ता की, साथियों की जीत होगी, जो उन्हीं के नाम पर समर्पित है। ये सुधीर जी, एक लास्ट सवाल कि आपका व्यवसाय क्या है? जी, मैं तो सिर्फ कृषि से जुड़ा व्यक्ति हूँ, सीधा साधा व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत कुछ वो नहीं है। सिर्फ मेरा व्यवसाय खेती है और इसके अलावा मेरा कोई। राजनीति चुनने का मकसद क्या था? जी, एक समाज सेवा के उद्देश्य से मैं बहुत दिनों से राजनीति में जुड़ा हूँ। देखिए, और आगे जाएंगे? जी, अभी ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो पहली सीढ़ी है। अब इसके बाद पार्टी जहाँ तक भेजना चाहेगी वहाँ तक जाऊँगा। अब ये तो अपना मुकद्दर का काम है, बाकी मेरा बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। जो मेरी विचारधारा है, मैं बहुत उसमें हूँ। जहाँ पार्टी का जो दायित्व रहा, मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा, युवा मोर्चा का जिले में महामंत्री रहा और पार्टी के विभिन्न पदों में रहा, जिला कार्य समिति का सदस्य रहा, अभी भी वर्तमान में हूँ।